निफ्टी 25,000। ये एक ऐसा नंबर है जो आजकल हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए, आज अटकलों से हटकर सिर्फ और सिर्फ डेटा की मदद से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 2026 की दिवाली से पहले निफ्टी 25,000। सुनने में ये बात थोड़ी बोल्ड लगती है ना? पर ये कोई तुक्का नहीं है, कोई हवाई बात नहीं हो रही। इसके पीछे हैं सॉलिड नंबर्स और आज हम मिलकर इन्हीं नंबर्स की कहानी को समझेंगे। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट पर आखिर ब्रेक क्यों लगे हैं। फिर भारत का अपना ग्रोथ इंजन कैसे रफ्तार पकड़ रहा है। इसके बाद विदेशी पैसा वापस कब और क्यों आएगा। और आखिर में इन सबको जोड़कर एक एक्शन प्लान क्या बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर इंडियन मार्केट एक ही जगह पर अटका हुआ क्यों है? वो कौन सी ग्लोबल ताकतें हैं जो इसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? देखिए, इसका कनेक्शन सीधा सीधा अमेरिका से जुड़ता है। सोचकर देखिए, जब यूएस में सरकारी बॉन्ड्स पर ही 4.5% से ज्यादा का सेफ रिटर्न मिल रहा हो, तो कोई विदेशी निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में रिस्क क्यों लेगा? जाहिर सी बात है, वो अपना पैसा निकालेगा और सेफ जगह पर पार्क कर देगा। बस इसी को कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोचिए, 63,000 करोड़ रुपए। जनवरी 2025 से अब तक इतना पैसा विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। असल में यही वो दीवार है जो निफ्टी को 24,000 के लेवल पर रोके हुए हैं। लेकिन हाँ, इस सुरंग के आखिर में एक रोशनी भी दिख रही है। उम्मीद यह है कि मार्च 2026 तक यूएस फेड ब्याज दरें घटाना शुरू कर देगा। और इतिहास हमें बताता है कि जब भी ऐसा होता है तो अगले 6 महीनों में इमर्जिंग मार्केट्स में पैसों की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। मतलब जिस ग्लोबल सपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं वो आने ही वाला है। तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी। अब आते हैं भारत की अपनी घरेलू ताकत पर। क्योंकि देखिए, बाजार को असली रॉकेट फ्यूल तो यहीं से मिलना है, कंपनियों की कमाई से। और यकीन मानिए, यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन को एक 3 सिलेंडर वाले इंजन की तरह समझा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लंबे समय के बाद ये तीनों सिलेंडर अब एक साथ फायर करने के लिए तैयार हैं। यानी क्रेडिट ग्रोथ, गांवों में लौटती रौनक और सरकार का जोरदार खर्च। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जमीन पर हो रहा है। पहला सिलेंडर, बैंकों के मार्जिन सुधरने वाले हैं क्योंकि डिपॉजिट पर ऊंची ब्याज दरें देने का पीक अब निकल चुका है। दूसरा, 104% औसत मानसून का मतलब है गांवों में ट्रैक्टर और एफएमसीजी की बिक्री में एक बड़ा उछाल। और तीसरा, सरकारी खर्च 15% बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा सीमेंट और मेटल कंपनियों को मिल रहा है। मतलब ये तीनों तीर एक ही निशाने पर हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। और अब जरा इस स्लाइड पर इन तीनों सिलेंडरों का मिला जुला असर देखिए। ये है असली गेम चेंजर। कॉर्पोरेट प्रॉफिट की ग्रोथ जो Q1 में सिर्फ 4% थी, उसके उछलकर Q2 में 11% और Q3 में 17% तक पहुंचने का अनुमान है। इसी को कहते हैं अर्निंग्स इन्फ्लेक्शन। बाजार बस इसी एक चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, घरेलू इंजन तो गर्म हो रहा है, लेकिन निफ्टी को 25,000 के पार ले जाने वाला जो असली रॉकेट फ्यूल है वो तो विदेशी पैसों से ही आएगा। तो सवाल ये है कि एफआईआईज को वापस आने के लिए क्या चीज मनाएगी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई है। जितना भी पैसा एफआईआईज ने बेचा, लगभग उतना ही हमारे घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने खरीद लिया। ये है एसआईपी की ताकत। यही वजह है कि बाजार गिरा नहीं, सिर्फ एक रेंज में रुका रहा। ये सच में नए भारत के बाजार की ताकत दिखाता है। अभी विदेशी निवेशकों को एक चीज रोक रही है और वो है वैल्यूएशन। दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले भारत 55% महंगा दिखता है, लेकिन यहीं पर कमाई वाला एंगल काम आता है। अगर अगले 2 साल में कंपनियों का मुनाफा 15% सालाना बढ़ता है, तो ये महंगापन घटकर 38% रह जाएगा, जो कि 10 साल का औसत है। मतलब जैसे ही कमाई बढ़ेगी, भारत महंगे से उचित दिखने लगेगा। तो वो कौन सा एक डेटा पॉइंट है जो एफआईआईज को ग्रीन सिग्नल देगा? वो मैजिक नंबर है 55%। हिस्ट्री बताती है कि जब भी कंपनियों की कमाई में अपग्रेड का अनुपात 55% पार करता है, एफआईआईज अगली ही तिमाही में 25 से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश कर देते हैं। और जानते हैं अभी हम कहाँ हैं? 47% पर। और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। मतलब हम उस ट्रिगर पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब हैं। ठीक है,
तो हमने सारे डॉट्स देख लिए, ग्लोबल रुकावटें, घरेलू ताकत और विदेशी पैसों का ट्रिगर। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि निफ्टी 25,000 तक का फाइनल रोडमैप आखिर कैसा दिखता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या बाजार एक बबल में है? क्या हम बहुत महंगे हो चुके हैं? डेटा कहता है नहीं। अगर हम FY27 की कमाई को देखें तो 24,000 का निफ्टी अपने 10 साल के औसत वैल्यूएशन पर ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार की नींव मजबूत है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आगे के रास्ते कैसे दिखते हैं? देखिए, यहाँ 3 सिनेरियोज बन रहे हैं। सबसे ज्यादा संभावना, करीब 65% चांस है बेस केस का, मतलब फेड दरें घटाएगा, कंपनियों की कमाई सुधरेगी और निफ्टी 26,800 तक पहुंच सकता है। हाँ, एक 20% का रिस्क भी है, बेयर केस का। अगर अमेरिका में मंदी आ गई तो निफ्टी फिसलकर 21,500 पर भी आ सकता है। और अगर सब कुछ एकदम बढ़िया रहा, जिसे बुल केस कहते हैं, तो उसका भी 15% चांस है, और तब तो निफ्टी 32,100 के लेवल भी छू सकता है। तो इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये रहा एक सीधा साधा 5 पॉइंट एक्शन प्लान। पहला, जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर मजबूती से और अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद न हो, तब तक इंतजार करना बेहतर है। दूसरा, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस बढ़ाना समझदारी होगी। तीसरा, 23,000 के आसपास की गिरावट को खरीदने का एक मौका समझना चाहिए। चौथा, इमरजेंसी के लिए हमेशा कुछ कैश हाथ में रखें। और पांचवा, सही मौके पर पैसा लगाने के लिए उन 3 ट्रिगर्स पर नजर बनाए रखें जिनकी हमने बात की। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अभी कुछ समय बाजार शांत रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद कमाई में उछाल के दम पर एक जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को 25,000 के पार 2026 के मध्य तक 26,800 की ओर ले जाएगा। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, इन सारे आंकड़ों और तर्कों की रोशनी में निफ्टी 25,000 का ये सफ़र आपको बहुत तेज लगता है या शायद कुछ ज़्यादा ही धीमा? इस पर आपका क्या नज़रिया है? और सबसे ज़रूरी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा।